हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में एक कॉमन क्वेश्चंस निकल के आ रहा है कि हम लोग काउंसलिंग कराएं या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले लें। ठीक है, तो दोनों की कन्फ्यूजन दूर करेंगे, दोनों के बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑल ऑफ कि डायरेक्ट एडमिशन इस बार मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, और केवल सजेशंस है तो वो गौतम बुद्ध नगर में अगर आप रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के पास रहते हैं, मेरठ के, ठीक है, मेरठ में जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो अगर उससे संबंधित आपका कॉलेज है, कांटेक्ट में है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपका सजेशन नहीं है, तो आप काउंसलिंग कराइए। रीजन्स ये है कि जो कॉलेज में सीट है वो 2 लाख सीट है, ठीक है, 10,000 उसमें गवर्नमेंट सीट होता है, बाकी आपका प्राइवेट होता है। तो काउंसलिंग कराना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार 6.5 लाख, अगर 6.5 लाख नहीं मानते हैं, 6 लाख तो मैक्सिमम आपका बच्चे हैं, ठीक है, और सीट जो हैं वो 2 से 2.5 लाख है, ठीक है। सीटें बढ़ेंगे नहीं तो बहुत कम चांसेस है, बहुत ज़्यादा अगर नंबर्स कम हैं आपके तो एडमिशन्स पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो क्योंकि काउंसलिंग आते आते कॉलेज भर जाएगा, तो इस बार बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये सीट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि डीएलएड में उतना लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप लोग जानते हो कि डीएलएड और बीएड का जो विवाद चल रहा है, उस वजह से बीएड में लोग ज़्यादा रुचि रख रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो काउंसलिंग आपको कराना है, ठीक है, और काउंसलिंग में आपको 5,750 रुपये लगेगा, जिसमें से 750 रुपये ये रिफ़ंड नहीं होगा, ये काउंसलिंग का है तो इसमें ये वापस नहीं होगा, बाकी 5,000 ये आपका वापस हो जाएगा। शर्त ये है कि आपको अगर कॉलेज अलॉट, जैसे आपने 10 कॉलेज का नाम दिया, ठीक है, उसमें से आपको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं, 10वां कॉलेज दिया और 10वां कॉलेज आपको मिल गया लेकिन आपका मन नहीं है तो नहीं लेने के लिए, तो आपका 5,000 वो वापस नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सोच समझ के आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो आपके नियरेस्ट आपके ज़िले के आसपास कॉलेज है उन्हीं को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और भी आपके मन में कुछ क्वेरीज आ सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेरीज, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस आता है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, ये भी एक कन्फ्यूजन है, मेजर कन्फ्यूजन इसी में होता है कि कौन सा हम करें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने इस पर कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि 2 साल का 15,000 रुपये में आपका हो जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है, और प्राइवेट में 2 साल का जो टोटल फीस है वो 81,000 ये तय किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन वही है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मुझे कॉलेज के बारे में पता है, तो यहाँ पर जो आपका बीएड होता है वो आपका 60,000 या 70,000 में ईजिली हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो। और काउंसलिंग थ्रू जाएगा तो इतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज को, वो तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है, क्लियर है। लेकिन क्योंकि स्कॉलरशिप चाहे आप प्राइवेट से कीजिएगा चाहे आप गवर्नमेंट से कीजिएगा, स्कॉलरशिप आता है अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% है, ठीक है, जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर 55% है तो आप एलिजिबल हो। और इस बार 2-3 साल से लगातार आ रहा है स्कॉलरशिप, तो अगर स्कॉलरशिप आपका आ जाता है तो आप ये समझिए कि 2 साल में स्कॉलरशिप आपका कम से कम 60,000 या 50,000 या 60,000 तो वापस आ ही जाएगा। तो आपको प्राइवेट से करना भी वर्थ रहेगा, ठीक है, तो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। बट फिर भी, और अगर ईयर वाइज बात करें, जैसे प्राइवेट भी ईयर वाइज बात करें तो 51,000, ठीक है, 51,000 आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा और 30,000 ये आपका सेकेंड ईयर में लगेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कॉलेज में बात कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो। जैसे 50,000 आपको देना है तो 3 इंस्टॉलमेंट में आप कर दीजिए, ठीक है, 20,000, 10,000, ठीक है, फिर 20,000, ऐसे पेमेंट कर सकते हो 3 बार में इंस्टॉलमेंट, और कॉलेज वाले मान जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज मानेगा नहीं, अगर आप उनसे बात करते हो तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ऐसे परिवार होंगे जिनके पास 51,000 एक बार में फीस नहीं होगा, तो आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, कॉलेज इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट करते हो तो गवर्नमेंट में ये भी होता है कि आपको कॉलेज आना होगा, 75% आपको अटेंडेंस लगना पड़ा ज़रूरी हो। और प्राइवेट में क्या है, कॉलेज वाले मेंटेन कर लेते हैं ये आपको, ठीक है। बाकी आप प्राइवेट के बारे में जानते हो, ये मेंटेन हो जाता है, यहाँ पे अटेंडेंस का उतना दिक्कत होता नहीं है। और प्राइवेट उनको करना चाहिए जिसको जॉब कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो तो आपको पता है कि आप रेगुलर जा ही नहीं पाएंगे कॉलेज में, तो आप प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वो चीज़ मिल जाता है आपको जो गवर्नमेंट में नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे आपको कॉलेज अटेंड करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट का एक
और भी ड्रॉबैक्स कह सकते हैं कि अगर आपको अपने ज़िले से बाहर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है, तब भी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है 2 साल में अगर देखोगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर आप रूम लेते हो उसका खर्चे अलग अलग खर्चे रहेंगे, ठीक है, खाने पीने का, फिर कॉलेज जहाँ रहेगा वो ट्रैवलिंग का। तो अगर इस तरीके से पड़ता है तो प्राइवेट ही बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बेहतर तब है जब आपके ज़िले में मिल जाए, आपके पास, आपके नियरेस्ट आस-पास जहाँ रहते हो वहीं पे कोई बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अगर वहाँ ले लेते हो वेल एंड गुड, ठीक है, जाकर आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ये चीज़ की 100% गारंटी है। कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई हो जाती है तो मिल सकता है, आपको नॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट में कौन पढ़ाता ही नहीं है कोई, तो ठीक है, खुद से ही आपको पढ़ना पड़ेगा सीरीज वीरीज लेके। तो ये डिफरेंसेस है, और कुछ क्वेरीज हैं आपको काउंसलिंग संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आज सुनने में आ रहा था आज से स्टार्ट होगा, ठीक है, 10 अगस्त, लेकिन अभी तक कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।